দেশের স্বার্থ সর্বের কিছুর অগ্রাধিকার, সবকিছুর অগ্রাধিকারের তালিকায় প্রথম দেশের স্বার্থ। আজ তিনি নেই, তাই একজন অভিভাবকের মতো তার কাছে আশ্রয় নেওয়ার আর সুযোগ নেই। ভগবানের কাছে কামনা করব যেখানেই তিনি থাকুন যেন শাंति থাকে। तो अभी आप सुन रहे थे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी अपनी बात रख रहे थे, प्रणब मुखर्जी को याद कर रहे थे, क्योंकि आज की अगर कहें तो सबसे दुखद और बुरी खबर ये सामने आई कि अब हमारे बीच प्रणब दा के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और उन्होंने बैक टू बैक 4 ट्वीट किए हैं और इस दौरान उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। पहले ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 तस्वीरें साझा की हैं। एक में वो प्रणब दा के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी जो तस्वीर है उसमें वो हाथ मिलाते हुए प्रणब दा से, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है प्रधानमंत्री ने, इंडिया ग्रीव्स द पासिंग अवे ऑफ भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी। तो उन्होंने ट्वीट करके अपनी बातें याद की हैं प्रणब दा के साथ, जिस तरीके का उन्होंने वक्त जिया है। क्योंकि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जीत कर आए थे और प्रधानमंत्री जब बने थे तो उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ प्रणब मुखर्जी ने ही उन्हें दिलाई थी। और 2 ट्वीट के बाद चौथा ट्वीट जब किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, पहले ट्वीट के बाद 2 और ट्वीट किया और फिर चौथा ट्वीट जब उन्होंने किया है तो उसमें इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया है, भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर भारत शोक व्यक्त करता है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक विद्वान, सम उत्कृष्टता, एक राजनीतिज्ञ जो सभी राजनीतिक स्पेक्ट्रम और समाज के सभी वर्गों के लिए सम्मानीय। यही तस्वीर जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने साझा की हैं, पैर छूते हुए प्रणब दा को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और यह तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर साझा की है। इसके अलावा 2 और तस्वीरें जो है उन्होंने साझा की है पीएम मोदी ने। एक जो तस्वीर उन्होंने साझा की है जिसमें वो पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं, प्रणब दा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवा रहे हैं। और इस ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि आई वॉज न्यू टू दिल्ली इन 2014, यानी 2014 में मैं दिल्ली के लिए नया था। फ्रॉम डे 1, पहले दिन से ही आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव द गाइडेंस, सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स ऑफ प्रणब मुखर्जी। तो पहले दिन से ही मुझे गाइडेंस मिला, सपोर्ट मिला, प्यार मिला प्रणब दा का। और उसके बाद उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है प्रणब दा के परिवार के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए और साथ ही साथ उन तमाम सपोर्टर्स के लिए जो प्रणब दा को आज याद कर रहे हैं। तो अब देखिए ये तस्वीरें और ट्वीट जो किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। यह पहला ट्वीट था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसके साथ उन्होंने इस तस्वीर को भी साझा किया है। दरअसल ट्वीट के दौरान 2 तस्वीरें साझा की गई हैं, जिसमें इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच किस तरीके का रिश्ता था, कितना घनिष्ठ रिश्ता इन दोनों के बीच था। क्योंकि जब सांसद बनकर आए मोदी और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो 2014 में शपथ उन्हें दिलाई थी राष्ट्रपति तब के रहे प्रणब मुखर्जी ने ही। तो इस तस्वीर को
उन्होंने साझा किया है और उसके बाद अपनी बातें जो हैं वो उन्होंने लिखी हैं प्रणब दा के लिए। और इससे पहले जो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से याद कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। इसके अलावा आपने सुना कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी अपनी बातें जो हैं वो रखी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर ट्विटर पर साझा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया। और ये दुखद खबर जो सामने आई, तो सबसे पहले ट्वीट किया था अभिजीत मुखर्जी जो कि पुत्र हैं प्रणब मुखर्जी के, उन्होंने ट्वीट किया और सबसे पहले उन्होंने जानकारी दी कि अब हमारे बीच प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। और उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो जारी है, प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। एक लंबा जीवन जिया है प्रणब मुखर्जी ने राजनीति के क्षेत्र में। 11 दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में और 26 जनवरी 2019 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में उन्होंने अपना उम्मीदवार उन्हें घोषित किया था और पीए संगमा को उन्होंने शिकस्त दी थी और उसके बाद वो राष्ट्रपति बने थे। 2012 से 2017 तक का उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा है। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक का राष्ट्रपति का उनका कार्यकाल रहा। वित्त मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया। 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक वो देश के वित्त मंत्री रहे। इसके अलावा 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक भी वो देश के वित्त मंत्री रहे थे। तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और विदेश मंत्री वो भारत रत्न थे और पूर्वांचल में, पूरे पूर्वी भारत में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत दुख है। तो सैयद शाहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे। और इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, श्री प्रणब मुखर्जी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन की खबर मिली, मैं देश के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शामिल हूं। शोक संतप्त परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। तो बहुत दुख के साथ राष्ट्र को हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन की खबर मिली है। मैं देश के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शामिल हूं। तो ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। इस वक्त अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, प्रणब दा अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे बीच नहीं हैं। अब सबसे पहले एक प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि किस तरीके से अब देखती हैं, किस तरीके से आप उन्हें याद करती हैं? समझती हूँ कि भारत की राजनीति के बहुत बड़े स्तंभ के रूप में वो थे और आज उनके निधन से पूरा देश शोकमग्न है। और उन्होंने जिस प्रकार से देश की सेवा की, चाहे राष्ट्रपति के रूप में या फिर कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में, उनके द्वारा जो कार्यों को अंजाम दिया गया वो अविस्मरणीय और अतुलनीय है। और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने जिस प्रकार से देश को दिशा दी, वैसे नेता मुश्किल देखने को मिलते हैं। और बहुत गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हुए और पूरा देश चाहता था कि वो स्वस्थ हों, शीघ्र स्वस्थ होकर के फिर सबके मार्गदर्शन के लिए हम लोगों के बीच में आए। लेकिन ये बहुत ही गमगीन करने वाली एक सूचना हम सबको मिली है, तो हम सब शोक संतप्त हैं।
और राजनीति के एक ऐसे स्तंभ को हम सब ने खोया है जिन्होंने न सिर्फ देश में वरन विदेशों में भी अपनी धाक को जमाया। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के असमय निधन से मैं समझती हूँ पूरा देश आज बहुत दुखी है और हम सब उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और उनके दिखाए पथ पर चलने के लिए हम लोग सब अग्रसर रहेंगे। ऐसा मैं सोचती हूँ क्योंकि देश में ऐसे राजनेता बहुत मुश्किल से सदियों में आते हैं और वो सबका पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से इस देश को दिशा दी है उस दिशा पर अगर हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से एक विकसित भारत की जो हमारी परिकल्पना उसको पूरा कर पाएंगे। अर्चना जी, मैं अगर आपसे समझना चाहूं, क्या कभी आपका आमना सामना, कभी मुलाकात प्रणब दास से हो पाई? कुछ यादें क्या हैं ऐसी? हालांकि ऐसा कोई आमना सामना उनसे नहीं हुआ मेरा, ना उनसे ऐसी कोई विशेष मुलाकात हुई, लेकिन जब वो कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थे और हम कार्यकर्ताओं के रूप में जाया करते थे तब उनसे बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार हमें देखने को मिलता था और युवाओं को विशेषकर वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते थे। और जब हम उनके सामने अपनी दुविधाओं को कभी व्यक्त करते थे तो वो यही कहते थे कि संघर्ष से ही सब कुछ प्राप्त होता, सही रास्ते पे चलकर। तो मैं समझती हूँ कि उनकी ये जो सारी हमारे लिए जो मार्गदर्शन था वो हमेशा हम लोगों को सही रास्ता दिखाता रहेगा। और देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं जो लार्जर देन लाइफ होते हैं, उनसे आप मिले ना मिले, उनके जीवन से जो प्रकाश आपको मिलता है वो उनके कृत्य से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से सबको मिलता रहता है। हर व्यक्ति ऐसी जो विभूतियां होती है उनको अपना महसूस करता है। उनके जीवन चरित्र में बहुत से गुण होते हैं जो आत्मसात करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी कमी हमेशा इस देश को सालती रहेगी। हम सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। अर्चना जी, अगर देखें पिछले 25-30 साल का जो दौर रहा है राजनीति का, इसमें हमने देखा है कि एक बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे कांग्रेस के प्रणब दा ऐसे शख्सियत रहे हैं जिनकी स्वीकार्यता सिर्फ अपनी ही पार्टी में नहीं बल्कि हर पार्टी में थी। तो जो वैक्यूम प्रणब दा के आज जाने से आया है, कभी लगता है कि निकट भविष्य में पूरा हो भी पाएगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि ऐसी जो शख्सियत होती है जिनकी स्वीकार्यता हर विचारधारा भीतर हो और हर विचारधारा के लोग उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हो, ऐसे लोग बहुत तेरे नहीं होते, बहुत कम होते हैं। और ऐसे लोगों की कमी हमेशा हम लोगों को महसूस होगी, क्योंकि आज की राजनीति और विशेषकर जो 6-7 साल में जिस तरह की राजनीति का स्वरूप हुआ है उसमें व्यक्तिवाद ज्यादा हावी हो गया। और मैं समझती हूँ कि आज बहुत बड़ी आवश्यकता इस देश को है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में विविधता में विश्वास करने वाला देश है। तो ऐसे लोग जो सबको साथ लेकर चलने की कवायद में संलग्न रहते थे, जो सबके पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते थे, उन लोगों की कमी को हमेशा हम लोग महसूस करें। चलिए, बहुत शुक्रिया अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातों को साझा करने के लिए। तो अर्चना जी जिस तरीके से कह रही थी कि ये बात बिल्कुल सही है, लार्जर देन लाइफ इस तरीके का शख्सियत जो है वो गिना चुना 1-2 आता है और उन्हीं में से एक थे प्रणब दा। और यही वजह है कि आज जो वैक्यूम आया है उनके जाने की वजह से, हालांकि पिछले काफी वक्त से वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके जब वो राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय थे उस वक्त की तस्वीरों को देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके चेहरे का तेज क्या था, उनकी बातों को रखने का तरीका क्या था, और जब वो बोलते थे तो हर कोई क्यों सुनना चाहता था, हर कोई क्यों उन्हें सुनता था। और यही वजह है कि आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो हर कोई उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है और ईश्वर से बस यही कामना है कि प्रणब दा के आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके जितने भी परिवार के लोग हैं सभी को शक्ति प्रदान करे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। जेईई के परीक्षार्थी राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। सिटी बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। 7 सितंबर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
गोवर्धन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। गोवर्धन, एक बड़ा फैसला और एक तरीके से कहें तो बहुत ही सराहनीय फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। देखिए, जो जेईई की जो परीक्षाएं होनी है, ये पूरे प्रदेश भर में सेंटर्स इसके लिए बनाए गए थे और राज्य सरकारों ने, जो कांग्रेस शासित सरकारें, उन्होंने पिछले दिनों इसको लेकर के विरोध भी जताया था और सुप्रीम कोर्ट भी गई थी इन परीक्षाओं को टालने के लिए। अब चूंकि ये परीक्षाएं टाली नहीं गई हैं और समय पर हो रही है, तो अब विद्यार्थियों को कोई परेशानी नहीं हो, परीक्षार्थियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके रोडवेज की बसों में पूरे स्टेट में आने जाने पर वो अपना प्रवेश पत्र दिखा करके और बिना टिकट, बिना कोई पैसा दिए मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। सिटी बसें हैं, उनमें भी उनको मुफ्त यात्रा की सुविधा अपने सेंटर्स तक पहुंचने के लिए दी गई है। तो जहां जहां भी ये सेंटर्स बनाए गए हैं, जेईई के सेंटर्स है, वहां पर जो परीक्षार्थी हैं वो मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। सीएम ने इसके लिए जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है और रोडवेज को इसके बारे में डायरेक्शन दे दिए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारियों के लिए। तो डायरेक्शंस जो हैं रोडवेज को दे दिए गए हैं और ये एक बहुत ही अहम और सराहनीय कदम जो है वो उठाया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, क्योंकि जेईई परीक्षा को टालने को लेकर के पहले प्रयास चल रहे थे, लेकिन परीक्षा जब हो रही है तो अब ऐसे में किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और खास करके कोरोना को लेकर के किसी भी तरीके की समस्या ना आए। और यही वजह है कि अहम फैसला लिया गया है और राजस्थान रोडवेज की बसों में अब जो छात्र हैं, जो परीक्षा देने जाएंगे, छात्र छात्राएं जेईई मेंस की, वो मुफ्त में सफर कर सकेंगे। तो बेहद अहम फैसला और बड़ा फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। जेईई परीक्षा देने वाले तमाम छात्र और छात्राएं मुफ्त में रोडवेज की बसों में सफर कर सकते हैं। सिटी बसों में भी मुफ्त में यात्रा की सुविधा उन्हें मिलेगी, बस उन्हें अपना एडमिट कार्ड जो है वो दिखाना होगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अजमेर से यह बड़ी खबर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एफआईआर दर्ज करवाई है। परीक्षा में नंबर बढ़ाने को लेकर झांसा दिया गया था, सिविल लाइंस थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे। अज्ञात लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। परीक्षा में नंबर बढ़ाने का झांसा दिया गया था, जिसको लेकर के सिविल लाइंस थाने में यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। नंबर बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसके लिए पैसे मांगे गए थे। अज्ञात लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं बीकानेर से भी इस वक्त की एक बड़ी खबर है, नया शहर थाना इलाके में फायरिंग हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, नया शहर थाना इलाके में फायरिंग की खबर है। फायरिंग के दौरान मासूम के सिर में गोली लगी है। गोली लगने की वजह से मासूम की मौत हो गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर से है, जहां पर नया शहर थाना इलाके में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में एक मासूम के सिर में गोली लगी, जिसकी वजह से मासूम की मौत हो गई है। पुलिस ने इसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में निषेधाज्ञा लागू करने की अवधि बढ़ाई गई है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक बढ़ाई। सभी जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियां दी गई हैं, अपने अपने जिलों में धारा 144 लगा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते सभी मजिस्ट्रेट को यह शक्तियां दी गई हैं। गृह विभाग ने इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। तो 30 सितंबर तक के लिए यह अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। सभी जिला मजिस्ट्रेट को यह शक्तियां दे दी गई हैं कि वो अपने अपने जिले में परिस्थितियों के हिसाब से धारा 144 लगा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते ये शक्तियां जो हैं वो सभी मजिस्ट्रेट को दी गई हैं। इसको लेकर के अधिसूचना गृह विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं।
हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली है। इंदिरा गांधी नहर में बाइक सवार कूदा है और नहर के तेज बहाव में बाइक सवार बह गया। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया है। इस तस्वीर को आप देखिए। हनुमानगढ़ जिले में आज एक बाइक सवार इंदिरा गांधी नहर में कूद गया। तलवाड़ा झील थाना क्षेत्र के मसीतावाली हेड पर एक बाइक सवार ने नहर के पुल पर बाइक रोकी और नहर में छलांग लगा दी। अचानक नहर में छलांग लगाने से हड़कंप मच गया और नागरिकों ने घटनास्थल के सामने ही स्थित पुलिस चौकी पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और नागरिकों ने तत्काल ही बाइक सवार को नहर से निकालने का प्रयास किया, लेकिन बाइक सवार नहर के तेज बहाव में बह गया। तलवाड़ा झील पुलिस नहर में बहे बाइक सवार की तलाश कर रही है। साथ ही नहर में बहे बाइक सवार के शिनाख्त के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। अलवर पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें अलवर से, जहां पर पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है। हनी ट्रैप में व्यापारी का अपहरण और पुलिस ने 24 घंटे में बंधक व्यापारी को मुक्त करवा लिया। व्यापारी के परिजनों से 3 लाख की फिरौती की मांग की जा रही थी। हनी ट्रैप की घटना में 2 महिलाएं जो हैं वो भी गिरफ्तार की गई हैं। तो यह बड़ी खबर अलवर से। हनी ट्रैप वाली जो घटना है, इसमें कल पुलिस को इत्तला मिली थी कि भाई एक फिरोजपुर जुर्का का कोई व्यक्ति है, उसको एलईबी थाना इलाके में बंधक बनाया हुआ है। इस पे डीएसटी और एसएचओ एनईबी मौके पे गए और जो व्यक्ति बंधक बनाया हुआ था उसको रेस्क्यू किया, उनको छुड़वाया था। भरतपुर के कामा इलाके में एक डॉक्टर की पत्नी के साथ रेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। मामला इलाके के गांवडी गांव का है। पीड़िता के पति ने जुरहरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता के पति के मुताबिक वो किसी मरीज का इलाज करने गांव में गए थे। उसी दौरान पत्नी को अकेला देख कुछ लोग अचानक घर में घुस आए और कट्टे की नोक पर रेप की वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपी ओएलएक्स टटलूबाजी गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। डॉक्टर को जान से मारने की धमकियां भी लगातार दी जा रही हैं। वहीं चूरू से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सादुलपुर से यह खबर है। शहर में भूमाफियाओं की दबंगई देखने को मिली है, जहां पर मां बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, सादुलपुर में इन दिनों हरियाणा के बदमाश और भूमाफिया का आतंक मचा हुआ है। इन दिनों एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग हाथों में लठ लिए वार करते नजर आ रहे हैं और जेसीबी चलवाते नजर आते हैं। बदमाश जमकर लाठी बरसा रहे हैं। साथ ही वीडियो भी बनाया जा रहा है। वीडियो की पड़ताल में पता चला है कि यह वीडियो 29 अगस्त का है। कुछ लोग अन्य, एक विजय सोंगवान है और एक अमित है गगोर का कोई, और एक कोई धर्मेंद्र बता रहा है यहाँ रेलवाई में पुलिस में लग रहा है। ये कुछ लोग अन्य 20-25 लोग हमारे प्लॉट में आकर हमारे साथ मारपीट की और हमारा घर तोड़ दिया हमारे साथ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।